तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड ओके लाइफ केयर, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम लोग चरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में डायबिटीज के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और कोई भी हमारा दोस्त मुझे हेल्प करना कि मेरा पीपीटी विजिबल है या नहीं। साउंड, वीडियो और पीपीटी विजिबल है? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सही जानकारी ना जानने के कारण लोग बीमार होते हैं और वो ठीक से ठीक नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर लोगों को बहुत देर से पता चलता है कि उनको डायबिटीज है। जैसे अगर इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप सबका ब्लड टेस्ट करते हैं तो हो सकता है चांस है 30% to 33% लोगों का ब्लड शुगर में ज्यादा दिखे। हमारे देश में ऐसे बहुत करोड़ों लोग हैं जिनको डायबिटीज है, लेकिन आज तक उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं किया तो उनको पता नहीं है। और डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। और थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया में डायबिटीज को रफ्तार ग्रोथ होने का जो परसेंटेज है वो है 45%। हमारे देश में 123% है। यानी अगर पिछले साल पूरी दुनिया में 100 लोगों को डायबिटीज हुआ था तो इस साल 45 लोग और ऐड हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में हमारे देश में अगर पिछले साल 100 लोगों का डायबिटीज हुआ था, इस साल 123 नए लोग रजिस्टर्ड होंगे। यानी इंडिया में जो ग्रोथ रेट है, डायबिटीज का जो ग्रोथ है, वो डबल से भी ज्यादा है और ये बहुत खतरनाक है। डायबिटीज के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे लोग अच्छे से इस बीमारी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो ठीक से अपने आप को शुगर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कई सारे दूसरे दिक्कतें भी होती हैं। तो सबसे जरूरी है हम डायबिटीज के बारे में डिटेल्स में जानें, सीखें, समझें और लोगों को सही जानकारी के साथ सही प्रोडक्ट दें। कुछ सवाल है मेरे सामने, स्क्रीन में मैंने रखा है, आपके सामने भी है, जो आम लोग, इन जनरल लोग कहते हैं, जिसको मिथ बोलते हैं। जैसे विश्वास, कहावत, सोसाइटी में डायबिटीज के बारे में ऐसे बहुत सारे कहावत है या फिर एक आम विश्वास है। जैसे सबसे पहले लोग कहते हैं डायबिटीज के लोगों को हमेशा एक खास तरह का खाना खाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, सही है या गलत है? ये बात पूरा सच नहीं है। सच ये है कि डायबिटीज के लोगों को हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। किसी एक तरह का सिर्फ शुगर फ्री खाना चाहिए, ये सही नहीं है। उनको हमेशा हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। एक दूसरी कहावत है, एक दूसरी मिथ है। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है। ये बात भी पूरा सच नहीं है। हालांकि डायबिटीज, जो सबसे कॉमन डायबिटीज है टाइप 2, वो जेनेटिक कारणों से होता है और लाइफस्टाइल की बिगड़ने से होता है। एक और कहावत है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में जवाब देना। क्या डायबिटीज एक सीरियस बीमारी है? यस या नो, प्लीज सारे। ज्यादातर लोग आप जैसा ही जवाब देते हैं। उनको लगता है डायबिटीज सीरियस बीमारी नहीं है, बहुत लाइटली लेते हैं। हालांकि डायबिटीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसके तहत हम इसको पूरा ठीक नहीं कर सकते। यानी आपका साथ जिंदगी भर देगा, लाइफ टाइम तक ये आपका आपके आपके साथ रहेगा। इससे आपका खर्चा जो हो जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। इससे फैमिली में चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस हैं, फिजिकल, आपका लाइफ का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ओवरऑल देखा गया है, देश का एक बहुत बड़ी रकम सिर्फ डायबिटीज को मेंटेन करने में लोग खर्च करते हैं। तो डायबिटीज को एक सीरियस बीमारी की नजर से हमें देखना चाहिए। एक और कहावत है, बहुत बार लोग कहते हैं मुझे बस थोड़ा सा डायबिटीज हुआ है। क्या ये ऐसा हो सकता है किसी को थोड़ा डायबिटीज हो? आप लोग जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, थोड़ा डायबिटीज नहीं हो सकता। या तो डायबिटीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। होना और ना होने के बीच में कोई थर्ड स्टेज नहीं है। या तो डायबिटीज है या फिर नहीं है। अगर है तो सीरियस है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। डायबिटीज के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैंने स्क्रीन में रखा है। ये 1-2 साल पुराना डाटा है।
से 2020-21 तक 7 करोड़ ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के पास जाके अपने डायबिटीज का इलाज करा रहे थे। हमारे देश में हर तीसरा इंसान प्री डायबिटिक स्टेज में है। इसका मतलब है अगर 100 करोड़ लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए तो उम्मीद है, चांस है, उसमें से 33 करोड़ लोगों का ब्लड शुगर ज्यादा है, या फिर ऐसे स्टेज पे उनका शुगर मिले कि उनको बहुत जल्द डायबिटीज हो सकता है। प्री डायबिटिक का मतलब है उनको कभी भी डायबिटीज हो सकता है, और ऐसे लोग हमारे देश में 33% यानी 1/3। पूरी दुनिया में मैंने आपके साथ शेयर किया था 45% से डायबिटीज ग्रो होती है, लेकिन हमारे देश में 123%। एंड दिस इज डिजास्टर। हम इसको खतरनाक मान सकते हैं। हम इसको हमारे देश के लिए बहुत ही भयंकर मान सकते हैं। हमारे समाज के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर इंसान के लिए ये बहुत खतरनाक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि पूरी दुनिया में एक साल में जितना ग्रो होता है हमारे देश में उसका 3 गुना ज्यादा ग्रो होता है। नीचे में कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। करीब 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। करीब आप कह सकते हो 1/3 प्री डायबिटिक स्टेज में है। सिर्फ दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोगों को डायबिटीज है। हमारे देश के लोगों को डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो दूसरे देश के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को 30 साल में डायबिटीज हो सकता है, चांस है थोड़ा बहुत, तो हमारे देश के 30 साल के उम्र के लोगों को डायबिटीज हो ही जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे डायबिटीज होने का जो चांस है वो 10 गुना ज्यादा है। एक और एग्जांपल दूंगा, अगर अमेरिका में माँ बाप दोनों को डायबिटीज है तो बच्चे का डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो ओनली 25% है। इसी हालत में हमारे देश में परसेंटेज बढ़ के 40% हो जाती है। यानी डायबिटीज हर तरह से हमारे देश में ज्यादा है, हो भी रहा है, पहले होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये इसीलिए हमारे देश को दुनिया भर का डायबिटीज का राजधानी कहा जाता है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसका जो कॉमन रीजन देखा गया है कि हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो सही नहीं है। हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में हमें समझ नहीं है, हम पेट भरने के लिए खाते हैं, बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं, और टाइम टू टाइम हम डायग्नोसिस भी नहीं करते हैं। एक और बहुत खतरनाक बात जो है, जो मिडिल क्लास के नीचे के फैमिलीज हैं, उनके एक महीने का जो इनकम है उसका करीब 25% अमाउंट डायबिटीज का इलाज, डायबिटीज का मेंटेनेंस, डायबिटीज का ट्रीटमेंट पे हर महीना खर्च होता है। तो आप सोच सकते हो कितने करोड़ लोगों का इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ डायबिटीज को मेंटेन करने में खर्च हो रही है। हम लोगों को ये सारे जानकारी देके, उनका अच्छा प्रोडक्ट देके, ये जो एक एक्सेस उनका एक्सपेंडिचर है इस पे हम लोग रोक लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। डायबिटीज 3 तरह का है। इससे पहले आपको बता दूं, जिस डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसके अलावा एक और डायबिटीज है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। आप याद रखना, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। जो इंसिपिडस है उसमें शुगर का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, यूरिन का टेंडेंसी ज्यादा होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये पेशाब को कंट्रोल करता है। जब वो हार्मोन कम हो जाती है, जैसे ये वाला डायबिटीज में इंसुलिन कम होती है, वो वाला डायबिटीज में एडीएच हार्मोन कम होती है, तो वो ज्यादा सीरियस नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डीएम, डायबिटीज मेलाइटस। ये 3 तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डीएम एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कम उम्र के बच्चों को होता है, जिसका प्रिवेलेंस इज ओनली अप्रोक्सीमेटली 5%। 2 3 4 5 6 साल से लेकर 20 साल 18 साल की उम्र तक ये ज्यादा दिखता है। दूसरा डायबिटीज है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ये बड़े लोगों को, ज्यादा उम्र वाले लोगों को होता है। तीसरा डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डायबिटीज का जो पैथोफिजियोलॉजी उसको समझेंगे। दोस्तों, हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे बॉडी में, हमारे फेफड़ों में हवा जाता है,
और फेफड़ों से हमारे खून ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सारा ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है और सारा ग्लूकोज भी सेल के अंदर जाता है और दोनों मिक्स होके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप कोई भी घर देखो, कोई भी कमरा देखो, दरवाजा होता है, लाइट होते हैं, फैन होता है, वेंटिलेशन होता है, खिड़की होता है। हमारे बॉडी में जो सेल्स है ना, सेल भी दिखने के लिए ऐसा ही है। सेल में बहुत सारे वेंटिलेटर्स होते हैं, बहुत सारे खिड़कियां होती है, बहुत सारे डोर्स होते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये अपने आप सेल के अंदर दरवाजा खोल के घुस नहीं पाता, लेकिन ऑक्सीजन अपने आप वेंटिलेशन जैसे छोटे छोटे गेट से अंदर घुस जाता है। ग्लूकोज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ग्लूकोज जाके डोर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा होगा, एक गेट कीपर आएगा, एक चौकीदार आएगा और उसके लिए वो गेट को खोलेगा, तब ग्लूकोज अंदर घुस पाएगा। और वो जो चौकीदार गेट कीपर है, उसका नाम है इंसुलिन। ये एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना। अब एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा यहाँ पे, क्या हम भारत के लोग जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या नहीं? यस या नो? कार्बोहाइड्रेट मतलब आप सुबह से हिसाब लगाओ, बिस्किट, मूरी, चीरा, पराठे, रोटी, ब्रेड, राइस, जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा बेहिसाब है और इंसुलिन एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे में क्या सारे ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाने के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन बन सकता है? ये से नो में जवाब दे। ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे ग्लूकोज सेल के अंदर घुस ही नहीं पाएगा, वो बाहर ही रुका रहेगा क्योंकि इंसुलिन खत्म हो गया। और वो सारा जो ग्लूकोज बाहर रह गया वो ब्लड में रहेगा, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, लेकिन आपको मिला कम और आपको कमजोरी महसूस होगा, जबकि आपके पास ग्लूकोज की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि इंसुलिन कम होने के कारण ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है। एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, इंसुलिन कमजोर बन जाता है, या फिर जिस गेट के माध्यम से ग्लूकोज अंदर घुसेगा वो गेट भी कभी कभार कमजोर होता है, खराब होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो दोनों तीनों प्रॉब्लम्स मैंने बताया, ये टाइप 2 डायबिटीज है। यानी इंसुलिन कम है, इंसुलिन कमजोर है, या फिर गेट खराब है। यह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो टाइप 1 का जो इलाज है इंसुलिन का इंजेक्शन। तो अभी उम्मीद है आप सबको टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गया। और एक है जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है गर्भवती महिला को। अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया, ध्यान नहीं रखा गया, तो उस प्रेगनेंसी महिला का जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकती है उस महिला के लिए, या फिर जो पेट में बच्चा है उसको टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये है डायबिटीज और इसके अलग अलग टाइप्स। बहुत बार हम सिर्फ सिम्टम्स से ही डायबिटीज का पता लगा सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हो, अगर वो कहते हैं थकान से लगती है, अच्छा नहीं लगता, तो ये जो सामने आपके 10 सिम्टम्स हैं, आप उनको बताना। डायबिटीज में जो कुछ कॉमन लक्षण है, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब, यूरिनेशन का फीलिंग्स होगा, बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगेगी, भूख बहुत तेज लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगी, सडनली वजन कम हो जाएगा, हमेशा थकान सा महसूस होगा, कामों में कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, हाथों की उंगलियों में नमनेस होगी, सेंसेस कम हो जाएगी, सडनली आंखों के जो विजन है वो डिस्टरबेंस हो जाएगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन बीमारी हो सकती है, और पैरों के नीचे वाले पार्ट में अगर कटवट हो गया, चोट लगा, वो जल्दी से रिकवर नहीं होगा, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी बहुत सारे चैलेंजेस या फिर कमजोरियां आती हैं। तो किसी को भी अगर आपको लग रहा है कि इनको डायबिटीज हो सकता है, आप इसमें से 5-6 सिम्टम्स को पूछो। अगर लगता है कि सिम्टम्स ये है, आप उनको तुरंत बोलना कि आप ब्लड शुगर टेस्ट करवाओ। ये जो सिम्टम्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से ही हम डायबिटीज का पता कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करना आसान है। आप शुगर लेना कम कर दो, जितना ग्लूकोज ब्लड में रह गया, मतलब इंसुलिन के हिसाब से आप ग्लूकोज की इंटेक कम कर दो। इतना राइस नहीं लेना, थोड़ा लेना है, थोड़ी थोड़ी देर में लेना है, तो आपका खाने में भी कमी नहीं आएगी। सुबह शाम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े,
सारे फंक्शंस अच्छे हो। इंसुलिन हमारे लिवर के पास में एक छोटा सा ऑर्गन है, उसका नाम है पैंक्रियास। वो हमें एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम। वो हमें एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल्स, वो हमारे लिए इंसुलिन बनाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल मूवमेंट से वो पैंक्रियास का फंक्शन बेहतर हो सकता है। तो शुगर को कंट्रोल करना आसान है। डाइट पे कंट्रोल, एक्सरसाइज, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सुधार, तो आप शुगर को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन में है, और ये सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों। शुगर किसी का अगर 200, 250, 300, 400, 500 तक भी पहुंच जाता है तो लोगों को कभी कभार पता भी नहीं चलता, और वो फैटल नहीं है, इससे इमीडिएट आपका डेथ नहीं होगा। लेकिन स्क्रीन में जो कुछ सिम्टम्स और कुछ कंडीशंस हैं, इससे लोगों की मौत हो रही है। शुगर का जो मेजरिंग स्केल है, आपको बता दो कितना होना चाहिए। 3 तरह का ब्लड शुगर नापा जाता है। सुबह खाली पेट, जिसको फास्टिंग कहते हैं। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, उसको पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं। और एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, उसको रैंडम कहते हैं। खाली पेट 100 mg पर सीसी ब्लड से कम होना चाहिए। आफ्टर फूड 2 घंटा आफ्टर फूड 180, 200 तक भी ठीक है, और रैंडम 180 के नीचे होना चाहिए। तो इससे बढ़ेगा और कंटिन्यूसली बढ़ा रहेगा तो हम उसको डायबिटिक कह सकते हैं। शुगर अगर कम हो जाए तब भी बहुत नुकसान कर सकता है। बिलो 40 आ जाएगा, बिलो 50 आ जाएगा, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे और ये डेंजरस हो सकता है। तो शुगर अगर 180 की जगह में 200, 300, 400 तक भी पहुंच जाता है, इसको यू कैन ब्रिंग इट डाउन। आप इसको वापस लेके आ सकते हैं, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोगों की डेथ होती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, और आपको मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, हार्ट अटैक। डायबिटीज में ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाता है, ब्लड का थिकनेस बढ़ जाता है, तो ब्लड के साथ रिलेटेड सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे। यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल इंसान के मुकाबले डायबिटिक इंसान के हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा है। दूसरा बीमारी है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो खून की नलियां हमारे शरीर के दूर हिस्सों में है, हाथों में, पैरों में, वहां में आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, वो कमजोर हो सकते हैं, तो आपको नमनेस, आपके लैक ऑफ सेंसेशन फील होगा, और वहां से ब्लड सही तरह से वापस नहीं आ सकता, तो वहां में आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज के लोगों को अंधा होने का जो रिस्क है दूसरे लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारे आंखों के पीछे अंदर में एक पर्दा होता है, वो हमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख जाते हैं, आपका विजन डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, और अंधा भी हो सकता है। कैटरेक्स होने का रिस्क डायबिटीज में बढ़ जाता है। ग्लूकोमा, आंखों के अंदर में भी एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर बढ़ सकता है, उससे भी आंखों को डैमेज हो सकता है। डायबिटिक फुट, डायबिटीज लोगों के पैरों में कहीं में भी अगर चोट वोट लगती है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर आपके घर में डायबिटिक के मरीज होंगे, आपको ये बात पता होगा कि उनके खास करके पैरों में अगर कहीं पे थोड़ा बहुत चोट लगा, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। एम आई राइट? आप लोग ये ऐसे में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद किडनी में प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है। डायबिटीज अगर इंसान डायबिटीज 5 साल हो गया किसी को, 2-3 सालों से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, फिर किडनी कमजोर होना शुरू होता है, किडनी में सोइलिंग होती है। किडनी अगर कमजोर होगा फिर ब्लड में प्रॉब्लम आएगा, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो किडनी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रभाव करता है, और अक्सर डायबिटीज में किडनी फेल भी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं जो बॉडी के दूर पार्ट्स में है, हाथों में, पैरों में, उसमें सेंसेस कम हो जाती है, वो उसका फंक्शन कमजोर होता है। एंड फाइनली स्ट्रोक। डायबिटीज के मुकाबले, नॉर्मल लोगों के मुकाबले डायबिटिक लोगों का स्ट्रोक का रिस्क भी कई गुना ज्यादा है। ये है कॉम्प्लिकेशंस। शुगर बढ़ने से कभी किसी का डेथ नहीं हुई है। डेथ होने का रीजन आपके स्क्रीन में है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल एक्सेट्रा। तो हम जब भी डायबिटीज के बारे में लोगों को एडुकेट करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज भी सिखाएं, और इनसे बचे रहने का तरीका भी सिखाएं। डायबिटीज में सबसे पहला जरूरी चीज है हेल्दी फूड हैबिट। अब तो सबसे पहले लेफ्ट में कुछ चीजें लिखा है, उसका एक बार देखें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनको ज्यादा लेनी होंगी।
कम फैट वाला मीट ज्यादा लेना होगा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा लेने होंगे, उन सारे खाना लेना होगा जिसमें एडेड शुगर कम है, या फिर आप एक्स्ट्रा शुगर कभी ना लें। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और कुछ डायबिटिक सुपर फूड लेना चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप राइट साइड के खाने की थाली को देखें एक बार। ये सिर्फ डायबिटीज लोगों के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए हेल्दी ईटिंग फूड प्लेट है। अगर हम लोग हमेशा ऐसा खाना खा सकते हैं तो आपको किसी भी तरह का बीमारी होने का जो चांस है बहुत कम है। सबसे पहले आप अपने खाने की प्लेट को दो हिस्से में डिवाइड करें, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में आप देखो ग्रीन एंड रेड है। ग्रीन है साग सब्जी हरी पत्तियां, सलाद नींबू एक्सेट्रा, और फ्रूट्स, रेड वाला फ्रूट है। राइट साइड में आप देखो ब्राउन वाला होल ग्रेन है, यानी पॉलिश्ड, कोई भी पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड आटा आप मत लो, आप कंप्लीट होल ग्रेन्स लो। जैसे ब्राउन राइस होता है, लाल आटा होता है, होल बार्ली आते हैं, होल कॉर्न आते हैं, उस तरह का रिफाइंड चीजें नहीं लेनी है। और येलो वाला है हेल्दी प्रोटीन। हेल्दी प्रोटीन जैसे समुद्र के मछलियां, छोटे मछलियां, सोयाबीन, लोकल चिकन, कुछ वेज प्रोटीन जैसे दाल होते हैं, पीस होते हैं, तो ये सारे जो हेल्दी प्रोटीन है वो लेना है। उसके साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर 3 से 4 लीटर, और हेल्दी ऑयल। ये खाना अगर हम खाते हैं तो हमें बहुत सारे बीमारी नहीं होगी। और डायबिटीज के लोगों को इस तरह के प्लेट्स दिन में कम से कम 4 बार खाना चाहिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग स्नैक्स में, डिनर में, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। डायबिटीज में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे डरना नहीं चाहिए। आप सीखो डायबिटीज के बारे में, आप इंफॉर्मेशन लो, आप इनकी जानकारी लो, और आप इसके साथ हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डरना नहीं चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। डायबिटीज लोगों को कभी भी हमें ये नहीं बताना आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा मत खाना, ऐसा मत खाना, ये नहीं करना चाहिए। उनको हेल्दी फूड लेना चाहिए, सिर्फ एक्सेस स्वीट चीजों को अवॉइड करना है, या फिर वो चीज जो मीठा है जैसे कुछ फ्रूट्स, उसको कम मात्रा में लेना है। अब डायबिटीज के लोगों को अक्सर हम डराते, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। डराना नहीं चाहिए, हमें बहुत आसानी से बोलना चाहिए, आप खाओ बट थोड़ा सा खाना। आप मिठाई भी खा सकते हो बट टेक ए बाइट ओनली। अक्सर डायबिटीज के लोग डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, क्योंकि घर वाले सब खाते हैं और घर के सारे लोग डायबिटीज के बंदों को हर चीज खाने से रोकते हैं, गालियां देते हैं। उनको इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, आप अपने फैमिली में 5 लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पे हैं, हर कोई सब कुछ खा रहा है, लेकिन आपके लिए अलग खाना है। सो ये इमोशनली आपको हर्ट होता है, आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, जो अगेन वेरी बैड फॉर डायबिटीज, क्योंकि आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटीज के लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो गया मुझे, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। उनको डिप्रेशन से बाहर लेके आना है। तो करना क्या चाहिए डायबिटीज में? अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। सिर्फ 3 चीजों पे बहुत कंट्रोल करना है, नमक, चीनी और तेल। अच्छा फैट अगर है तो आप लो, लेकिन आमतौर पे जो फैट हम लेते हैं वो इज नॉट ए गुड फैट। आप अपने खाने का आराम से एंजॉय करें, इसलिए क्योंकि ये सबसे अच्छा खाना हेल्दी फूड है। और आज के जमाने में यकीन मानिए, डायबिटीज वाले जो खाना खाते हैं ना, सबको वही खाना खाना चाहिए, नहीं तो सबको बीमारी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप अगर डायबिटीज है तो आप खानों को एंजॉय करके खाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं बीमार हूं, मुझे अलग तरह का खाना दिया गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए मैं अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलर खाता है। आजकल तो हर कोई इसी बात करता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। और घर वालों को हमेशा मदद करनी चाहिए। जो डायबिटीज के लोगों के लिए खाना जिस तरह से आप बनाते हो, वही खाना आप घर के सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही टेबल पे खाएं। और डायबिटीज को कंट्रोल करने का जो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है मधुमेह मैनेजमेंट किट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है लिक्विड जो 500 ml आधे लीटर की आती है, और एक ग्रेन्यूल्स है जो 100 ग्राम की डिब्बे में आती है, 100 ग्राम्स। जो लिक्विड है उसमें आपके स्क्रीन में है कि क्या क्या डाला गया है। गुदमर बूटी, माल कंगानी, चिराटा, शिलाजीत,
तेजपत्तर जो तेजपत्ता हम डालते हैं, अश्वगंधा, विजय सर, मेथी, करेला और जामुन। और जो पाउडर है उसमें जामुन के गुठली के पाउडर, आम के गुठली के पाउडर, नीम के पेड़ का जो छिलका है उसका पाउडर, करेला फल का पाउडर, अश्वगंधा रूट पाउडर, सौंफ उसका भी रूट का पाउडर, खुसखुस उसके गुठली का पाउडर, किराटा होल प्लांट, त्रिफला तीनों का पाउडर, आंवला फल का पाउडर, पहाड़ी इमली उसका भी फ्रूट का पल्प, गुदमार पत्ते का पाउडर, मजित उसका जड़े का पाउडर, मेथी गुठली का पाउडर और काली जीरी सीड पाउडर। तो आपको मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसमें जितने भी जड़ी बूटी डाली गई है आयुर्वेदा में ज्यादातर इन्हीं जड़ी बूटी के इस्तेमाल हर मेडिसिन में किया जाता है। इनके अलग अलग इंडिविजुअल बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। जैसे नीम को आप जानते हैं एंटी माइक्रोबियल है, स्किन डिजीज में दिया जाता है, ब्लड प्यूरिफायर है। अश्वगंधा ब्रेन के ऊपर में इसका फंक्शन है। तो सारी चीजों से इसमें डाली गई है, हर एक स्पेशल मेडिसिन है। और मुझे लगता है डायबिटीज का कोई भी मेडिसिन जो आज तक बनाई गई है इतना एनरिच्ड नहीं है, मतलब इतने सारे सिलेक्टेड हर्ब्स जड़ी बूटी इतने सारे, और वो भी बहुत रिच वैल्यूएबल कभी नहीं डाला गया है। तो आप ये मान सकते हैं ये वन ऑफ द रिचेस्ट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसमें हर एक चीज बहुत रिसर्च के बाद सही क्वांटिटी में डाला गया है। इसके बेनिफिट्स आपको बताना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। जो विजय सार है, मैंने सारे चीजों का बेनिफिट नहीं डाला है, सिलेक्टेड कुछ हर्ब्स का बेनिफिट डालूंगा। जो विजय सर है ये एक फ्लेवोनॉइड है और इससे ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, यानी जितने भी ग्लूकोज ब्लड में रहेंगे वो टाइम टू टाइम धीरे 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 विजय सर थोड़ा थोड़ा करके सेल के अंदर घुसा देगा, यानी बाहर में ग्लूकोज जमा नहीं रहेगा बहुत देर तक, इसको धीरे 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 सेल के अंदर घुसाया जाएगा। जो मजीद है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा डायबिटीज में ऑर्गन डैमेज होता है, आइस, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, नर्व, किडनी, ब्रेन। तो ये जो ऑर्गन डैमेज है उसको रोकेगा मजे। कीराटा लोग घर में इसको डायबिटीज के मेडिसिन के हिसाब से लेते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकलती है। मेथी हम सब जानते हैं, डायबिटीज के लोग रात भर इसको दबा के रखते हैं और अगले दिन वो खा जाते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो डायबिटीज को कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है, यानी उनका जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का पूरा हो जाएगा। जामुन का जो सीड का एक्सट्रैक्ट है उसमें बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, देखा गया है जामुन की गुठली से ब्लड शुगर रेगुलेट होता है और इंसुलिन बेहतर काम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी थोड़ा सा इंसुलिन बहुत काम कर लेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। गुदमार जो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं जब इंसुलिन दिया जाता है दो तरह का इंसुलिन दिया जाता है, एक सुबह दिया जाता है और एक बार और दूसरा दिया जाता है खाने से आधा घंटा पहले। दोनों इंसुलिन का काम करने का प्रोसेस अलग है। जो सुबह दिया जाता है वो पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा करके काम करेगा, और इमीडिएट जो खाने से आधा घंटा पहले दिया जाता है उसका काम क्या है, खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज चला जाता है, तो इतना भारी मात्रा ग्लूकोज को एक बार में कम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन चाहिए। तो गुदमर थोड़ा बहुत इस तरह के काम करता है। हमने खाना खा लिया, सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा, गया नहीं अभी तक, ये इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा डिले कर देगा, यानी ब्लड इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को जो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा ढीला कर देता है, यानी ग्लूकोज इंटेस्टाइन में रहेगा, ब्लड तक इतना जल्दी नहीं आएगा। ये रीजन है कि मधुमेह किट लेने के बाद आपके खाने के बाद का ग्लूकोज तुरंत बढ़ेगा नहीं। इसका फायदा आपके स्क्रीन में है, डायबिटीज मैनेजमेंट किट है ये, आप डायबिटीज को अच्छे से इससे मैनेज कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, कमजोर सेल को बेहतर करेगा, यानी इंसुलिन बनाने वाले सेल, बॉडी के सेल में जो ग्लूकोज के गेट्स है ये सारे सेल में रिपेयर्स होंगे और इंसुलिन बेहतर काम करेगा और बॉडी में इंसुलिन का मात्रा भी बढ़ेगा। बॉडी का कोई भी, जैसे मैंने कहा डायबिटीज में बीमारियां ज्यादा होती हैं उसको भी कम करेगा, आपका इम्यून सिस्टम और आपका हीलिंग पावर बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑर्गन डैमेज कम हो जाएगा और बीटा सेल्स को रिपेयर करता है, यानी
हम टाइप 1 डायबिटीज में भी ये लॉन्ग टाइम देंगे तो ये उम्मीद है, या फिर आप कह सकते हो ऐसा हो सकता है कि उसका बॉडी भी इंसुलिन बनना शुरू करे, क्योंकि बीटा सेल को रिपेयर करेगा। इसके इस्तेमाल का तरीका सिंपल है। लिक्विड आपको 10 से 20 ml लेना है। सुबह एक बार खाली पेट ले लिया और शाम को दोबारा लेना है। बहुत बार कुछ लोग शिकायत करेंगे बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है, तो आप इसको लेने के बाद अगर एसिडिटी लगता है तो डाइजेस्टिव सीड खा लेना, लेकिन ये खाली पेट लेना जरूरी है। और जो पाउडर है वो आधा चम्मच लेना है, थोड़ी से पानी में भिगा के रखो, 5-6 मिनट बाद आप उसको खा लेना। ये जो प्रोडक्ट है ये हालांकि मिरेकुलस है, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलता है, ओनली 1499 में। तो दोस्तों बताइए इस प्रोडक्ट का फीडबैक, और साथ साथ आपके एक और बेहतरीन दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है नीम करेला जामुन। हम सब जानते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन डायबिटीज के साथ है, थायराइड के साथ है। हमारा बॉडी एक मशीन जैसा है और ये मशीन 24 घंटा चलता है, कभी रेस्ट पे नहीं जाता। आप रात को सोते भी है तब भी मशीन चलता है। किडनियां काम करती है, लिवर काम करते हैं, ब्रेन काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, सिर्फ हम मूवमेंट नहीं करते। तो बॉडी जो एनर्जी को खर्च करती है, आप उसको मेटाबॉलिज्म कह सकते हो, यानी बॉडी का एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी। हम जब जब खाना खाते हैं तब तब बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, तब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। थायराइड की बीमारी में, हाइपोथायराइडिज्म में, जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, बॉडी कमजोर और स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, यानी बॉडी एनर्जी खर्च नहीं कर पाती, इसलिए इंसान मोटे हो जाते हैं। थायराइड भी, डायबिटीज भी उसी तरह का बीमारी है। बॉडी एनर्जी बर्न नहीं कर पा रही है क्योंकि सारा ग्लूकोज ब्लड में है, सेल को नहीं मिल रहा है। तो नीम करेला जामुन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, बॉडी का एनर्जी खर्च करने का जो कैपेसिटी, ताकत, पावर है उसको बढ़ा देगा, यानी बॉडी जल्दी जल्दी ग्लूकोज खत्म करेगा और जल्दी जल्दी ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। डायबिटीज और थायराइड दोनों डिजीज में ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है। इसके एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं और रिजुबिनेटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी बॉडी को रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी इसका है। ये डायबिटीज को कम करता है, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में दे सकते हैं और थायराइड में भी दे सकते हैं। स्टेविया आप हमारा वाला दो, अभी अवेलेबल नहीं, आप कहीं से भी दो, ये डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये चीनी से 330 से 150 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। ये एनर्जी को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ब्रेन को अच्छे से कंट्रोल में रखती है। विड्रॉल, अगर कोई नशा करता है, शराब लेता है और अगर वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको फिर से वो लत लग जाती है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नशा लगता है। तो छोड़ने में, किसी भी तरह का एडिक्शन को छोड़ने में नोनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और उसके साथ में स्टेविया, ये विड्रॉल सिम्टम को कम करता है। इसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये मीठा है, तो डायबिटीज के लिए बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने बताए थे। ब्रेन में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, आर्टरीज में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, इनको कंट्रोल में रखने के लिए आपके स्क्रीन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप ये शेयर कर सकते हैं। ब्रेन फ्यूल, ब्रेन नर्व्स इनकी प्रॉब्लम्स के लिए। आई फ्यूल, आंखों की समस्या के लिए। हार्ट फ्यूल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। किडनी फ्यूल, किडनी डैमेज, डायबिटीज में जो किडनी की बीमारी है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, उसको रोकने के लिए ये प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डायबिटीज के बारे में और डायबिटीज के कंट्रोल के बारे में दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, मधुमेह मैनेजमेंट किट, नीम करेला जामुन और स्टेविया। तो आप अपना राय दें, फीडबैक दें, ये तीनों प्रोडक्ट, ये सेशन आपको कैसा लगा, और कॉम्प्लिकेशन, खास करके कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए 4-5 प्रोडक्ट आपके सामने हैं, आप हमेशा ये प्रोडक्ट भी लोगों को शेयर करना। तो दोस्तों आज का ये सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा, और उम्मीद है आप सबको पसंद आया। तो अगली बार जब भी आप डायबिटिक लोगों से मिले, उनको सिर्फ प्रोडक्ट ना दें, बल्कि डायबिटीज के पूरा पूरा जानकारी दे, उनको सहानुभूति दे, और उनको बताएं कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि यहाँ में आप क्योर करने का चांस भी बहुत बहुत है। तो आप बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। सिंपैथेटिक वे में आप उनको अप्रोच करें और उनका पूरा डायबिटीज के बारे में बताएं और ये प्रोडक्ट सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों किसी का कोई भी